ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित भी है। तो आइए गणेश जी का नाम लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। जैसा कि इस कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस त्योहार से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत में वट यानी कि बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें।
इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ आदि वस्तुएं चढ़ाएं और जल अभिषेक भी करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्री अपनी सास से दूर रहती हैं वे बायना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि दान करें और फिर इस श्लोक से सावित्री को अर्घ्य दें। अवैधव्य च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुवर्ते, पुत्रान् पौत्रांश सौख्यम च गृह्ण अर्घम नमस्तु ते। इसके पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी दे। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग भी करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि सास वहां ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत रखती हैं और अपनी हिसाब से पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फलादि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करती हैं और अंत में संकल्प लेकर उपवास भी रखें। और सत्यवान सावित्री की मूर्ति कपड़े की बनी हुई, बांस का पंखा, लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल में आप आम, लीची तथा और भी फल ले सकते हैं और कपड़ा 1.25 मीटर का हो, 2 कपड़े हों 1.25 मीटर के, सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र, रोली, ये सब वस्तुएं आवश्यक हैं जो इसमें व्रत में चाहिए। और सर्वप्रथम विवाहित स्त्रियां सुबह उठकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं इस व्रत वाले दिन। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर लें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री को टोकरी अथवा डलिया या जिस किसी भी बैग में आप व्यवस्थित करना चाहते हैं उसमें डाल लें। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर सफाई भी करके सभी सामग्री रख लें। सबसे पहले सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति को निकालकर वहां स्थापित करें और उसके बाद धूप, दीप, रोली, सिंदूर से उनका पूजन करें। लाल कपड़ा सत्यवान सावित्री को अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करें। बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। अब धागे को बरगद के पेड़ में बांधकर यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं, जितना आपसे बन पड़े। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा पंडित जी से सुने या फिर आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं और उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें या कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। फिर अपने अपने घरों को लौट जाएं। घर में आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका भी आशीर्वाद लें। उसके बाद शाम के समय मीठा भोजन करें। देव की गुरु अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। यह थी व्रत कथा, व्रत पूजन की सामग्री की लिस्ट और पूजन विधि, जिस प्रकार से यह व्रत किया जाता है वह सब आपको इस वीडियो में बता दिया गया। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, कृष्ण गुणगान किया करें। मुख सुंदर वही जो प्रभु का चिंतन किया करें। हाथ हैं सुंदर वही जो गौ, ब्राह्मण, गरीब जी की सेवा किया करें। नैना है सुंदर वही जो श्री कृष्ण ब्रिजधाम दर्शन किया करें। हृदय है सुंदर जिसमें राधा रमण बसा करे। जय श्री कृष्णा। यदि यह वीडियो आपको रुचिकर लगी है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और लाभदायक भी लगी है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है।